नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां जिले में हाथियों की दहशत है। घरघोड़ा रेंज में 26 हाथी मूवमेंट कर रहे हैं। हाथियों की मूवमेंट के चलते ग्रामीण परेशान हैं। किसानों की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टेंडा, नवापारा, भेंगारी मार्ग पर हाथियों का दल दिखा है। वन विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, ये हाथियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि रायगढ़ में जिले में हाथियों की दहशत है। घरघोड़ा रेंज में 26 हाथी इस वक्त घूम रहे हैं। मूवमेंट उनका दिखाई दिया है। हाथियों की मूवमेंट के चलते ग्रामीण परेशान हैं। किसानों की फसल को ये हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टेंडा, नवापारा, भेंगारी मार्ग पर हाथियों का दल नजर आया है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही वन विभाग इनके मूवमेंट को भी ट्रैक कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। तो सिर्फ रायगढ़ नहीं, सूरजपुर में भी हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों के घर और फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 12 हाथियों का दल 2 दिन से इलाके में मूवमेंट कर रहा है। हाथियों के डर से रात भर मजबूर ग्रामीण जाग रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खजूरी चोरकी की पानी इलाके का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायगढ़ के बाद सूरजपुर से, जहां हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों के घर और फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से लगातार 12 हाथियों का यह झुंड आसपास ही मूवमेंट कर रहा है। उनके होने की वजह से रात रात भर ग्रामीण जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खजूरी चोरकी पानी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और मेरे सहयोगी इस वक्त दुर्गा प्रसाद मिर्धा रायगढ़ से और इमाम हसन सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों जिलों से। इमाम, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए फिलहाल हाथियों की मूवमेंट किस तरफ है? क्या अभी भी रिहायशी इलाके के आसपास ही हैं हाथी? जी देखिए, लगातार अभी कोरबा होते हुए, कोरिया होते हुए जो 12 हाथियों का दल है जो सूरजपुर पहुंचा हुआ है। सूरजपुर के रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के चोरकी पानी और खजूरी के आसपास के जंगलों में ये हाथी अभी भी डटे हुए हैं वहां पे। और ये बार बार वहां से निकलकर रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचते हैं। और रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच के जो ग्रामीण है उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और लगातार इनकी ये आमद रफ्त जारी है। हालांकि सूरजपुर जिले की बात करूं तो सूरजपुर जिले के रामानुज नगर और जो प्रेम नगर का इलाका है वहां पे 12 हाथी हैं। प्रतापपुर में लगभग 30 हाथी हैं। और वहीं घुई और बिहारपुर के वन परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी अभी देखी जा रही है, जो लगातार जंगल से बाहर निकलते हैं और रिहायशी इलाकों में पहुंचकर तबाही मचा रहे हैं। जी, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास इमाम। इस वक्त दुर्गा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायगढ़ से, उनके पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रायगढ़ की स्थिति क्या है। देखिए, यहां रायगढ़ में बड़ी तादाद में हाथियों का एक झुंड है, दल है जो लगातार मूवमेंट कर रहा है। इमाम, आपके पास आ रहा हूं और मुझे एक चीज और बताइए, जिस डायरेक्शन में हाथी बढ़ रहे हैं, क्या उस वक्त उस तरफ भी कुछ रिहायशी इलाके हैं? क्या उधर भी खतरा है? जी बिल्कुल, जो खजूरी और चोरका पानी का इलाका है वो बिल्कुल रिहायशी क्षेत्र है। चाहे मैं वहां की बात कर लूं या आपके मसदा की बात कर लूं, टुकुडाड़ की बात कर लूं, वो भी रिहायशी इलाका है। वहां पर भी हाथी अभी विचरण कर रहे हैं और लगातार वो रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। क्योंकि हाथी की संख्या वहां पर 30 के आसपास है प्रतापपुर में। और जो प्रेम नगर और खजूरी की बात अपन कर रहे हैं वहां पर 12 हाथियों का दल है। ये हाथी कोरबा की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लगातार ये बढ़ते हुए प्रेम नगर के इलाके से फिर से कोरबा में, ये हर साल की बात है कि वो उधर से आते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। तो रिहायशी इलाके की के तरफ से ही ये बढ़ते हैं। तो बड़ी संख्या में ये घरों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो खेत है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी, एक आखिरी सवाल इमाम मेरा आपसे, केवल अपील जारी करने की बजाय अलर्ट जारी करने के साथ साथ वन विभाग ने फिलहाल क्या कदम उठाए हैं? ये देखिए, वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के पास कोई मास्टर प्लान नजर नहीं आता है, कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आता है। हालांकि खर्चीले समाधान ये जरूर करता है, चाहे सोलर बिजली की बात कर लें, मधुमक्खी पेटियों की बात कर लें, और भी जो इनके एनजीओ के माध्यम से जो भी ये काम कर सकते हैं उस पर करते हैं। लेकिन वो सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। बाकी इनके पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर ये ठोस प्लानिंग करते तो जंगल में हाथियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते ताकि हाथी वहीं रुकते
और रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं बढ़ते। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका इमाम, इस तमाम जानकारी के लिए। इमाम मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये बड़ी खबर हमने आपको रायगढ़ और सूरजपुर दोनों जगह से बताई है, जहां गजराज का आतंक देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से रायगढ़ हो या फिर सूरजपुर, दोनों जगह ग्रामीण दहशत में है। रात रात भर लोग जागने को मजबूर हैं, और उसकी वजह यह है कि ख़तरा हाथियों से लगातार बना हुआ है, क्योंकि खाने की तलाश में हाथी फसल को तो तबाह कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो घरों में भी रखा अनाज चट कर जा रहे हैं। और चूंकि दरवाजे बंद रहते हैं, तो ऐसे में दीवार तोड़कर, दरवाजे तोड़कर वो रसोई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दुर्गा प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुर्गा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाथियों का मूवमेंट अभी भी उस इलाके में बना हुआ है, या हाथी कहीं और मूव कर गए? ये देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हाँ, रायगढ़ जिले में रायगढ़ वनमंडल और धर्मनगर 2 वनमंडल हैं, जहां लगभग 177 हाथियों का समूह जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, और लगातार रियासी इलाकों में वो घुस जाते हैं, जहां फसलों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, वहां कई जगह ऐसा भी हो रहा है। अगर औसतन माना जाए तो हर दिन में 2 घरों को हाथी मकानों को तोड़ रहे हैं, जिससे उन क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, और लगातार वन विभाग उन पर निगरानी कर रही है, और ऐसे जगहों पर वो मुनादी भी कर रही है कि हाथी जब गाँव में प्रवेश करे तो उनको वो सतर्कता बरते, हाथी से दूरी बनाए और वन विभाग को जानकारी दे। लगातार हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगातार वितरण कर रहा है, और इसमें ट्रैकिंग का जो फॉरेस्ट विभाग ट्रैकिंग कर ग्रामीण अंचलों में लोगों को बचने की हिदायत दे रही है। जी नहीं दुर्गा, उसमें ठीक है, हाथियों से दूरी बनाए रखें, और उसके अलावा ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, इतने बड़े जानवर से कौन टकराए। लेकिन सवाल यह है कि जिस इलाके में हाथी अभी पहुंच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये वन परिक्षेत्र का इलाका है या टोटली रिहायशी इलाका है जहां हाथियों ने घुसपैठ की है? जी, रायगढ़ के अगर बात करें तो रायगढ़ के ब्लॉक धर्मजयगढ़ और लेलुंगा और तमनार क्षेत्र, ये वनमंडल आंध्र क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ जंगल, काफी घने जंगल है, और यहाँ जंगलों के बीच में कुछ बस्तियां बसी हुई है, और वो हाथी अक्सर रात के समय में उन रियासी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका दुर्गा इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्गा मेरे सहयोगी इस वक्त रायगढ़ से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है रायगढ़ से, हमने आपको बताया, सूरजपुर से हमने आपको ये खबर बताई, और इसी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ग्रामीणों को इस परेशानी से बचाया कैसे जाएगा। तो हाथियों के नियंत्रण के लिए कुल 23 साल में 18 योजनाएं बनाई गई। वन विभाग कर्नाटक से कुमकी हाथी लाए, इसके अलावा और जंगल में ही फलदार पेड़ लगाए गए ताकि हाथियों को वहीं फल मिल जाएं, वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख ना करें। और कई बार हाथियों की मौत भी हुई इसी चक्कर में। 2019-2020 में 21-22 में 82 हाथियों की मौत हुई थी, 22-23 में 133 हाथियों की मौत हो गई थी। और ये जो मौत है, ये कई बार संघर्ष की वजह से तो होती ही है, ये भूख की वजह से भी है। और तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया है।